नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज आ, जो तिथि है वो तिथि है 21 जून की। और 21 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलें तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई। 2015 तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, जो आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस दिन को मनाने की पहल की गई। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को सहमति के साथ मंजूरी दिया है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग 177 सदस्य देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर एक सहमति दी और इस दिन का चुनाव किया गया, यानी कि 21 जून का चुनाव किया गया। 21 जून का चुनाव करने के पीछे जो एक मुख्य कारण है वो वस्तुतः एक भौगोलिक घटना है, और वो भौगोलिक घटना है 21 जून ये सबसे लंबा दिन होता है पृथ्वी पर। तो इसी विचार के साथ कि अगर दिन लंबा होता है तो आयु भी लंबी की जाए, और सिर्फ लंबी ही ना की जाए, उसे एक स्वस्थ, स्वास्थ्य, मजबूत शरीर, काया के रूप में रखा जाए। यानी कि योग को मनाते हुए मानसिक और शारीरिक संतुलन को स्थापित किया जाए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में आपका शरीर मजबूत, अक्षुण्ण और एक लंबे समय तक मजबूती से काम करने वाला दिखाई पड़ता है। इसीलिए 21 जून का दिन तय किया गया। अगर योग की बात करें, योग के इतिहास की ओर चलें, तो जैसा मैंने आपसे बताया कि योग ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया भी है। तो योग का विचार और योग दर्शन की शुरुआत भारत में हुई है। इस दर्शन को, इस प्रक्रिया को जन्म देने वाले प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और योग पर जो सुव्यवस्थित लिखित ग्रंथ है उसे हम सब लोग योग सूत्र के नाम पर जानते हैं, और जिसे भी लिखने का काम किया था पतंजलि ने। भारतीय इतिहास में अगर आप पतंजलि को याद करते हैं, महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, तो आपको याद होगा कि वे मौर्य काल के बाद का जो वंश है, जिसे हम लोग शुंग वंश के तौर पर जानते हैं, तो वो शुंग वंश से ताल्लुक रखते हैं। वे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित भी हुआ करते थे, और साथ ही साथ योग जैसी विद्या के ज्ञाता भी हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग को प्रतिपादित किया, जिसमें योग के 8 सूत्रों को पिरोया गया है। अष्टांग नाम ही इसीलिए क्योंकि उसके 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को के अपने अलग अलग 8 उपांग भी हैं। वो एक अलग विषय है कि मौजूदा वक्त में योग के 3 ही अंग सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं। जो 3 अंग सबसे ज़्यादा प्रचलन में है उन्हें हम लोग आसन, प्राणायाम और ध्यान के नाम पर जानते हैं। ये तीनों ही नाम शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 21 जून की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना की ओर चलते हैं तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का निधन आज ही के दिन हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, के संस्थापक थे। केशव बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया। हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित थे और 1910 में ये पढ़ाई के लिए कलकत्ता गए और उस समय कलकत्ता के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन, जिसे अनुशीलन समिति कहा जाता है, उससे वो जुड़ गए। वे असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भेजा गया।
1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य के द्वारा किया गया था, उसमें भी उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। 1925 में बलिराम हेडगेवार के द्वारा विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किया गया। उन्होंने इस संघ के बारे में कहा और लिखा भी कि देश का मौजूदा भाग्य तब तक नहीं बदल सकता जब तक देश के लाखों नौजवान इस लक्ष्य के लिए अपना जीवन नहीं लगाते। 1930 में हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण एक्शन था जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता, उससे जुड़ गए। साथ ही साथ वे जंगल सत्याग्रह के साथ भी जुड़े और जिसके लिए उन्हें बंदी भी बनाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी आपके लिए जो कि 21 जून की थी। उम्मीद करता हूं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके साथ और सहयोग के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।